नमस्ते एस्पिरेंट। हम यहाँ पर आज यूटेट से रिलेटेड हिंदी के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न क्या कहता है, व्याकरण का प्रश्न है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देखिए कारक चिन्ह देखेंगे, वह कारक चिन्ह क्या है, वह आपका को है। क्या है? को है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका राइट आंसर है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य में संप्रदान कारक है। कौन सा है? संप्रदान कारक है। तो यह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न का जो है वो आपका सी आंसर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताइए। देखिए दवाइयां बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्राणी विज्ञान ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वृत्यानुप्रास ये भी सही लिखा है, मृत्युपरांत ये गलत लिखा हुआ है, इसमें बड़ी उ की मात्रा होनी चाहिए। तो इसका जो है सेकंड का जो है वो आपका क्या है, सेकंड का आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? डी, मृत्युपरांत जो है वो आपका ऐसे लिखा जाएगा, यौ में जो है वह बड़ी उ की मात्रा होगी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर अभी आप यूटेट की जो है तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देने चाहिए। इसमें हमारी तरफ से हम आप लोगों को एक हेल्प कर रहे हैं। हमारी ऐप पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, अफोर्डेबल प्राइजेस में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। उसकी डिटेल के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दृष्टि से कौन सा अनुचित विकल्प है। ओके, आप थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप देखेंगे तो इसका क्या है, जो आपका अनुचित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तीतर का तीतर ही होता है। क्या है? तीतर का तीतरिन नहीं होता है बल्कि तीतर ही होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह फोर्थ क्या कहता है, आपको बताना है प्रत्यय की दृष्टि से, आपको उपसर्ग प्रत्यय पता होंगे, मूल शब्द के आगे और पीछे लगने वाले शब्द हैं, ये पीछे लगने वाले आपके हैं। तो विचारण, विचार यही है, विचारण तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ए ही हो गया इसका। ठीक है, विचार धन अनीय होगा। क्या बनेगा? विचार प्लस अनीय, उसका मतलब भी तो कुछ निकलना चाहिए, तब वो आपका क्या बन के आएगा, तब वो आपका विचारणीय बन के आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, विचारण नहीं होता है, विचार प्लस अनीय होता है। अनीय यहाँ पर प्रत्यय है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस विकल्प में द्वंद्व समास है। समास आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप देखेंगे द्वंद्व समास, भक्षा भक्ष, देखिएगा आप यहाँ पर कृष्णार्जुन, रुद्रप्रिया, या फिर आपका नहीं है पूछा है। ओके, ठीक है, तभी कहूंगे ऑप्शन एक क्यों लग रहे हैं। जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों जो है, जैसे द्वंद्व ये भी होता है माता पिता। ठीक है, तो भक्षा भक्ष ये दो आपके हैं। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन आपका बना हुआ है, यहाँ पर उचित अनुचित आपका बना हुआ है, लेकिन इसमें जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। फिफ्थ का जो है वो आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भक्ष और अभक्ष, कृष्ण और अर्जुन, उचित अनुचित, तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर सही हो जाएगा। सिक्स पे चलते हैं। विलोम की दृष्टि से आपका जो है बेमेल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स को आप देखेंगे, आर्य अनार्य, ठीक है, ओरवर अनुवर, तो इसका डी आंसर है। क्या है? डी आंसर है। सिक्स का जो है वो आपका क्या है, सिक्स का आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, खल दुर्जन नहीं है, वह विलोम ना होके एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या कहता है, उसको देखेंगे, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ओके, थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है। ओके, आख्यायिका ये है ऑप्शन नंबर सी, सेवन का जो है, सेवन का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर एट, पर्यायवाची की दृष्टि से, पर्यायवाची मतलब जहां पर समान अर्थ वाले हों, तो आपको बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत शब्द। थोड़ा सा देखिए पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। पक्षी, शकुंत, द्विज, नभचर बिल्कुल सही है, बैल का ऋषभ, वृषभ अक्षधर,
वेद, ये नहीं है। ओके, आकर मतलब जो है, आकर मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? आकर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो एट्थ का जो है वो आपका क्या आंसर हो जाएगा? एट्थ का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ऐसे विकल्प बताइए जहां पर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। तो 9th प्रश्न देखिएगा। ओके, अच्छा, विसर्ग संधि पूछा है। ओके, आपकी 3 संधियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, देखते हैं। ओके, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपधन उत्सव। ये ऐसे बना है, यहां पर आपका स्वर संधि है। कौन सी है? यहां पर जो है वो आपका कौन सी संधि है? स्वर संधि है। बाकी सब में जो है वो आपका विसर्ग संधि है। जैसे तिरोधन धान, तिरोधान, सिरोधन धार्य, सिरोधार्य, रजोधन भव, रजो भव। तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वर्णों के उच्चारण के हिसाब से आपको बेमेल बताना है। ओके, ओ औ कंठोज। ठीक है, इसका जो है वो आपका सी आंसर है। ये तालु नहीं है। तो दो दो नौ, तो वर्ग वाले किससे आते हैं? दंत आपके क्या कहे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, बिल्कुल देखिए 10 का जो है वो सी आंसर है। दंत में देखेंगे तो वर्ग वाले, तो थो दो धो नो। ओके, तो ये आपका जो है सी इसका राइट आंसर है। अगला, अक नहीं है। ठीक है, अक, 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 आक, डी लड़ाक। क्या सुनने में आ रहा है? डी। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 पे चलते हैं। अब गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जाता है चित्र दिखाकर। ठीक है, यही सब करके, सब कुछ तो करना पड़ता है एक टीचर को। तो डी। तो अगर आप भाषा शिक्षण वाले में अगर आप उतना नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में वहां पर जो है वो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो आपका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 13 पे चलने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, चाहे कहीं से भी लगाइएगा, लेकिन वेदसी क्लासेज ऐप भी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आइए, उनको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कौन है? देखेंगे, इसका है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। क्या है? श्याम सुंदर दास। 13 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ओके, 14 लेखन से संबंधित नहीं है। लेखन, लिखना, लिखने में उच्चारण का कोई मतलब नहीं है। उच्चारण तो मौखिक में आपका आएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। लिखने में बिल्कुल सही है, तो इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पुल्लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आपने सुना हुआ होगा। पुल्लिंग जो है वह शब्द है रात, बात, मात। इसका जो है वह आपका गीत है। गीत गाया जाता है, गीत गाई नहीं जाती है, तो गीत गाया जाता है। तो यह आपका क्या है? यह आपका पुल्लिंग है। अब अगले प्रश्न पे हम जब चलेंगे तो उससे पहले आप लोगों को जो यह गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है वह गद्यांश आप लोग पढ़ लेंगे। एक बार आप इसको पॉज कर लें। जो गद्यांश यहाँ पे दिया है शिक्षा से रिलेटेड है। शिक्षा की बैंकीय अवधारणा, यानी बैंकिंग कंसेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है। यहां से लेके आप लास्ट तक आएंगे, छात्रों की बात की गई है, शिक्षकों की बात की गई है, उत्पीड़न की बात की गई है, अज्ञानियों की बात की गई है। तो एक बार आप इसको पॉज कर लेंगे, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है शिक्षा की बैंकीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो यह शिक्षा को एक लेन देन के रूप में प्रस्तुत करती है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 16 का जो है वह आपका क्या आंसर है? 16 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 17 पे चलते हैं। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आप देखेंगे क्या कहता है? वास्तविकता को सही नहीं जान पाते हैं। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, सी। ओके, नेक्स्ट, इसका सी आंसर सही है।
18th पे चलते हैं साहब। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया समस्त होने के लिए, ओके भाई टीचर तो जरूरी है, टीचर का परम ज्ञान होना जरूरी बिल्कुल नहीं है, छात्रों का परम अज्ञानी होना भी जरूरी नहीं है, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना भी जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, टीचर तो हो। 18 का जो है, 18 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 19 गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है, ओके देखेंगे, शिक्षक श्रेष्ठ है, छात्र हीन है, इसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 19 का जो है वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, 20 है कि गद्यांश में किस पर करारा व्यंग किया गया है, शिक्षा पर किया गया है, शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संबंध है उस पर करारा व्यंग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है, 20 का क्या हो गया, 20 का डी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो आपके इसमें कितने नंबर आए, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप हमको बता सकते हैं। और यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाऊं कि आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो जरूर लगाने चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर जो है यूटेट 2 में, चाहे वो एसएसटी का आपका हो या मैथमेटिक्स के आपके हो, वो टेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।